सो बहुत से लोग होंगे कि बुक्स नहीं पढ़ते होंगे, तो हमारे सामने एक ऐसे सर बैठे हैं जो बहुत सारी बुक्स पढ़े हैं। तो सर, एक एडवाइस जो कि बुक नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? Don't read. डोंट रीड। See, that definition of reading has not expanded. Reading is not just book in hand style of reading. Listening is part of reading. ओके, यस। So listen, watch interviews. और हम क्या करते हैं ना, हम भी जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंसेस ऑफ ग्रेट पीपल. हाँ. चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन देखिए सबने? किसने मिस्टर बीन की इंटरव्यू देखी है? डोंट लुक एट द काइट, लुक एट द पर्सन हु इज फ्लाइंग द काइट. कि उसमें क्या तकलीफ हो रही है उसको. लर्न फ्रॉम हिम. रीडिंग एक जरिया है to learn from. We started with the podcast. We learn from other people. Yes. और ये बस एक जरिया है. हाँ. अब तुम ठीक है, अगर वो पूरी ऑडियो बुक अगर YouTube पे सेव्ड है तो गाड़ी चलाते हुए सुनो उसको. जो भी आपको लगे करो. लर्निंग का जो ये ओपन रखो. और जो अट्रैक्शन एंटरटेनमेंट का उसको काबू में रखो. यही मेरा मतलब. रीडिंग डजंट मीन वो एक हाथ में चाय की कप खिड़की में बैठ के और वो. दैट इज वन पार्ट. लिसनिंग, वाचिंग इंटरव्यूज. डोंट यू थिंक वाचिंग स्टीव जॉब्स इंटरव्यू ऑन YouTube is as good as reading part of his biography? Don't you think अभी 1.5 घंटे से हम जो बात कर रहे हैं वही शायद मेरे बायोग्राफी में आने वाला है. मैंने कितने मेरे घर की बातें बताई तुमको. राइट. क्या लोग लिखने वाला हूँ मैं. You have already read 30% of my biography. So ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ बुक से ही सीख रहे हो. You can learn from podcast. Learning is the key. Okay. So one last question. In your whole life journey, what's the best and what's the worst advice you have ever received? Wow. Worst advice are many. एक दोस्त था. So I had a very tough relationship. I went through a failed relationship in the past. Okay. And so then I decided that I'll not get married now. Especially now that my life is purpose driven. I'm getting everything that I want. Respect, happiness, satisfaction, recognition, name, सब मिल रहा है. मुझे लगता है कि मुझे अभी किसी एक इंसान के लिए अलग टाइम नहीं देना है. वसुधैव कुटुंबकम. आई स्टार्टेड फीलिंग पूरी दुनिया मेरी फैमिली. तो एक इंसान को मुझे टाइम नहीं देना. तो मेरा दोस्त बोला कि अरे पीपल लुक एट यू डिफरेंटली. सिंगल इंसान को लोग अलग से देखते हैं, उनको डाउट करते हैं, उनको प्लेबॉय की तरह देखना शुरू कर रहे हैं. आई स्टार्टेड गेटिंग वरीड. हाँ यार, बात तो सही कर रहा है. फिर मैंने सोचा नरेंद्र मोदी भी सिंगल है, अब्दुल कलाम सिंगल थे. कौन सी गंदी एडवाइस दी उसने. अरे वर्स्ट एडवाइस है. डजंट मैटर कि तुम्हारा क्या स्टेटस है, तुम्हारा काम है ना. बोलते ना कि मजहब से लोग जज करते हैं. अब्दुल कलाम का किसने मजहब निकालने की किसकी हिम्मत है. काम बोलता है. As I said, that is spirituality in action. What you are good at, put it to use to serve other people. That is spirituality in action. जब शादीशुदा हो नहीं हो, डिवोर्सी हो, कुछ कौन से मजहब के हो, doesn't matter. And what's the best? That was the worst advice. Best advice was given by Steve Jobs, of course not personally. So he was on his deathbed. I read it in his biography. Isaac Watson, Bill Gates of Microsoft, Mark Zuckerberg of Facebook, and I think और कौन था, Jeff Bezos of Amazon. तीनों they were in that room. Just imagine the vibe of that room. 4 big corporate tycoons in one room, and one person is dying, and death was confirmed. It was just a matter of few days or hours. Mark Zuckerberg seemed to be coming up with a question that, tell us one thing now that you are leaving this world. Can you give us one message? Because we are going to rule the corporate world. We are 3 people. Yes. What he said was, what you don't do is more important than what you do. और मुझे कुछ घंटा समझा नहीं. I investigated on this line for 6 months. बोलना क्या चाहता है? What you don't do. मतलब कुछ नहीं करने का. वो important है. No. What he meant is, the best way to create impact in one field is not to create any impact in other fields. 7 साल पहले मेरे जैसे मेरे 5 दोस्त थे, हम सब ने स्टार्टअप शुरू किए थे. वो भटक गए. एक ने इतनी अच्छी स्टार्टअप थी उसकी,
फिर बाद में उसको चस्का लग गया सिनेमाटोग्राफी का, वो बॉलीवुड में चला गया। फिर चस्का लग गया उसको एआई का, वो एआई में कुछ कर रहा है। सो इज गोइंग ट्राइंग टू बी विद द ट्रेंड। उसका वाई क्लियर नहीं था वो कि जहाँ पे व्यूज है, जहाँ पे ट्रेंडिंग है, उसको जाओ और लोगों को इकट्ठा करो। सब उधर के उधर ही वो लेवल पे ही है। There is one friend who is into fitness startup. You know, whenever I talk to him, he talks about अभी नया फनल मिला है मुझे, इससे मुझे क्लाइंट है, ये ना अभी नया टेक्नोलॉजी, इससे ज्यादा हिट्स मिलते हैं, लीड्स आते हैं। He never spoke about keto diet. He never spoke about कि एक नया रेजिम आया है जिसमें ना कैलिस्थेनिक्स और क्रॉसफिट मिक्स होता है, समथिंग रिलेटेड फिटनेस। वो कुछ बात ही नहीं कर रहा है। So nowadays what has happened is people think that talking about your work is work. Putting your work on social media is work. No, that should be what 10% of your total work is inside the room. Those boring, mundane, repetitive work, and then once in a month you open the door and show it to the world. अभी क्या हो रहा है, अंदर कुछ नहीं, बाहर ही सब दिखाना हो रहा है, और ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें करते ना। एक मैंने कार्ड देखा, एक का विजिटिंग कार्ड, आई डू कैलीग्राफी, बल्क एसएमएस सर्विस, योगा थेरेपिस्ट, आयुर्वेद प्रोडक्ट्स। हे भगवान, I don't want bulk SMS from an Ayurvedic expert. I don't want to learn calligraphy from a person who is secretly interested in yoga. And I don't want to learn yoga from a generalist. Right. What you don't do is more important than what you do. I would love to work on terrorism and eradicate. I would love to work on climate change. No. Then my identity will go away from your mind. Right. So my identity in your mind is so clear कि ये लड़का सिर्फ बुक्स के लिए पागल है और बुक्स में जो चाहे करने के लिए रेडी है। Why? Because I said 1,000 no's to other attractive opportunities, which were actually not opportunities. They were distractions. Because that did not align with my why. It's not an opportunity, it's a distraction. Right. Yes. तो होता क्या है, when you grow, अपॉर्चुनिटी इतनी इजी जाने लगता है, हम सब ले लेने लगते हैं, पैसा आता है ना, और फिर भटक जाते, मेन रोड से भटक जाते, कब पता ही नहीं चलता, कच्चा रास्ता कब आ गया और डेड एंड आ गया। बी ऑन द रोड, लोग आएंगे भटकाने पर, इधर जा, नो, फोकस, से नो, से 1,000 नोस। फोकस मीन्स टू से 1,000 नोस। लिटरली यार, मतलब बेस्ट एडवाइस है, मेरे को एकदम दिल पे लग गई वो एडवाइस। दैट्स व्हाई स्टीव जॉब्स ऐसे स्टीव जॉब्स नहीं बनाए। आपने इतने सारे, एक नंबर में बता दो आपने कितने बुक्स पढ़े? Recently it's 1,894. जब मैंने लास्ट टाइम आपसे मिला था 56 कुछ तो भी था, एंड वो फिगर अभी 92 में चला गया है। इतने सारे बुक्स पढ़े होंगे डिफरेंट ऑथर्स के, सबसे फेवरेट ऑथर कौन सा है? ये सबसे मुश्किल सवाल है। टॉप 3 भी ऐसा हुआ, आलिया भट्ट, कतरीना कैफ या करीना कपूर। तीनों अच्छे हैं भाई। I think Unposted Letter by Mahathir, he's a spiritual guru, but the book is not on spirituality as such. Any age group can read that. Unposted Letter. This book called The Second Mountain by David Brooks. इतनी फेमस बुक नहीं है पर मुझे बहुत भाई। So what is mountain is a metaphor. See, first mountain is जहाँ पे आधी जिंदगी तो हमारी दूसरों को इम्प्रेस करने में चली जाती है। Right. पैसा, पावर, आईने में देखना, अच्छा दिखना, लड़की पटाना, पैसा, करियर, सेल्फ, आउटवर्ड जर्नी। देन देयर इज अ गंदा वैली ऑफ सफरिंग लग जाती है। रिलेशनशिप मेरे में हुआ, जैसे रिलेशनशिप ब्रेकअप या स्टार्टअप फेल हुए, सुसाइड अटेम्प्ट। देन there are very few lucky people who start climbing the second mountain. They don't go back on the first mountain. And the second mountain is a sense of contribution, doing for others, serving other people, some meaningful purpose. The why. They talk about why and not the whats. Luckily, I am on the second mountain at a very young age. So I highly recommend you to read this book, The Second Mountain. Second Mountain. By David Brooks.